कमल है, मैं नेशनल कॉलेज से हूँ, एबीवीपी कार्यकर्ता। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? समस्या ही समस्या है जी, कोई मतलब हो काम तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब हमने 28 दिन हमारा आंदोलन चला था, तो ये सोचा था भी बच्चों का साथ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो जैसे सिचुएशन है, जो अब देखिए क्या हो रहा है, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है किसी की भी। ठीक है, जिनकी पीडीएफ अपलोड हो गई, ठीक है, उनके बाद ऐसे सुनने में आ रहा है भी जो मेल है ना, वो किसी और पर्सन की किसी और के पास जा रही है। ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता, मान लो कोई जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, ठीक है, वो मतलब इनकरेक्ट आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका खुद का भी सबमिट नहीं होगा अगर उनकी इनकरेक्ट आईडी होगी, और जिनके बेस पे मतलब जिनके रोल नंबर पे किया है उसका भी मतलब वो भी अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो 2 जनों के करियर ख़त्म। तो ये हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कंट्रोलर साहब या यूनिवर्सिटी कर सकती है, पर ये इनका कुछ कर ही नहीं रही भी। हम क्या करें? वहाँ से ये कह देते हैं हमारे जीएनसी में नोडल ऑफिसर हैं या एमएम कॉलेज। सबसे ज़्यादा एक तो जो समस्या है वो एमएम जो कॉलेज है और जीएनसी सिरसा में आ रही है। यूनिवर्सिटी वाले ये बोल देते हैं भी वहाँ पे अपने नोडल ऑफिसर हैं जो तुम्हारे, उनसे बात करो, वो यहाँ पे भेज देते हैं। अब आप ये देख लो, आज दूसरा परीक्षा का दिन है, ये स्टूडेंट है ना सारे समस्या वाले हैं, एक भी बिना समस्या वाला नहीं है, और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, कोई पर्टिकुलर एक समस्या नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर इसका कुछ ना हुआ ना तो जी फिर वही आंदोलन ही होगा, और अब की बार अच्छा आंदोलन होगा। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪੀਡੀਐਫ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੀਡੀਐਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ टाइम ही हो जाता है जी पीडीएफ अपलोड का। इस करके और ये तो दिक्कत बाद में है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आधे बच्चों के पास तो मेल ही नहीं पहुंची जी, वो पेपर किस तरह देगा? ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? कंट्रोलर बात तो करी है, लेकिन वो कहते हैं आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम देने थे, अब आप ऑनलाइन क्यों दे रहे हो, ये बात कह रहे हैं जी। मैम ये बताओ, अगर हम जैसे इन्होंने कहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम देने थे, तो ये हो गया ना भी, या तो हम गलत करेंगे नहीं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दो। अगर हमारे साथ ये सब होना ही था तो ये इन्होंने किया क्यों? ठीक है, या तो करवाएं तो सही ढंग सुचारू रूप से होना चाहिए सभी काम। ठीक है, अगर सुचारू रूप से नहीं होता तो इन्होंने ऑनलाइन किया क्यों, जब ये फ्रॉडबाजी ये चलना ही ये है यहाँ पे। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम राहुल है। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾइन? मेरे पास मेल और किसी की आ रही है, मेरा जो रोल नंबर है ना मेरे पास उसकी नहीं आ रही है, और रोल नंबर की अलग पर्सन की आ रही है मेरे पास। मेरा रोल नंबर लास्ट में 402 है, मतलब उसका 404 की आ रही है मेरे पास मेल। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? हाँ जी करी थी, कल मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, अभी तक कोई समाधान नहीं है उसका। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ? नहीं जी। छात्राएं दूर दूर से अभी भी आ रही हैं जी हमारे पास रास्ते में। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 5000 से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। जो CDL यूनिवर्सिटी के अंदर 62 कॉलेज आते हैं, उसके अंदर 5000 से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन तक आएगा। तो जो फाइनल ईयर वाले हैं वो तो ये सोच रहे हैं भी हमारा करियर ख़त्म, हमारे 3 साल ख़त्म, 1 साल ख़त्म नहीं होगा। अगर वो ग्रेजुएशन तो उनकी गई, उनको एडमिशन कहाँ मिलेगा? ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ? सौरभ कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वोसी प्रांत सह संयोजक। मैडम, आप पिछले काफ़ी टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हो, मीडिया हमसे मतलब कल से जुड़ी हुई है, बच्चे मतलब कल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मतलब जो मेन समस्या है वो इनकी ये है कि ये जो लास्ट में जो पीडीएफ जमा होती है एग्जामिनेशन के बाद, वो जमा किसी मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों की हो रही है। आप देख सकते हो कितने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, मतलब ये बच्चे लोकल बच्चे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब काफ़ी डिस्टेंस से है यहाँ पे, जो आ भी नहीं पाए हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी काफ़ी समस्याएं हैं जिनको हम फ़ोन पे ही टैकल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वाइस चांसलर से मिले हैं। वाइस चांसलर साहब मतलब वाइस चांसलर साहब की ये वर्डिंग है कि अगर आप मतलब नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हो या किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो हमारी यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब ये कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी से बाहर थोड़ी ना है। ठीक है, उसी के अंडर में आ रहे हैं, मतलब अनपढ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो जब आप हाई अथॉरिटी पे बैठे हो, बच्चों के सोल्यूशन के लिए बैठे हो। ठीक है, आप ऑटोनोमस बॉडी हो, तो ये मतलब बच्चों वाली बातें करते हुए मतलब आपको शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, मतलब विद्यार्थी परिषद का कोई भी बच्चा अंदर जा रहा है वाइस चांसलर के साथ मिलने के लिए, तो उनसे बात ही नहीं कर पा रहे वो, क्यों? मतलब इन बच्चों को वो दबाव बना रहे हैं, ऐसी मतलब आश्वासन दे रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। ये गुड़िया है जैसे, ये काफ़ी टाइम से रो रही है, ये भी अंदर गई थी गुड़िया, इसको भी ऐसी बातें करके बाहर
उन्होंने अभी हम कंट्रोलर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने मतलब ऐसी समस्याओं को लेके मतलब ये बोल दिया कि आश्वासन देने की ये बात कह दी कि हम दोबारा आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर इन बच्चों को ऑफलाइन एग्ज़ाम ही देना था तो ऑनलाइन का इन्होंने फार्म क्यों भरा? ठीक है, उस टाइम कोविड की समस्याओं को लेके हमने ऑनलाइन का मोड करवाया। ठीक है, तो उस टाइम आप भी काफ़ी टाइम थे, हमारा 1 महीने तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, उस टाइम चला 1 महीने के बाद तो इनका हमने शिक्षा मंत्री जी है उनसे हमने ये डिसीजन करवाया। ठीक है, फ़ोन करवा के। ठीक है, इनकी उसी दिन ईगो हर्ट हो गई थी क्योंकि हमने ऊपर से दबाव बना के इनसे वो ऑनलाइन का मोड करवाया था। अब बच्चों को नेशनल कॉलेज के बच्चे हैं चाहे कोई भी कॉलेज के बच्चे हैं तो वो जो लोकल बॉडी है उनसे इन पे दबाव डलवाया जा रहा है कि मतलब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो आपका रिजल्ट मतलब डिक्लेयर होगा, वो उसमें आप फेल ही आओगे या आप पे यूएमसी बन जाएगी। मतलब बच्चों पे इस तरह का दबाव डलाया जा रहा था। और दूसरी बात मैडम, बच्चों का एग्ज़ाम जैसे 15 तारीख को है तो 14 तारीख को इनको आंसर सीट मिल रही है, ना इनकी डेमो क्लास लगी। ठीक है, बच्चा डेमो क्लास देगा तभी इसको पता चलेगा बच्चे को कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है। ठीक है, इन बच्चों को पता ही नहीं है कैसे करना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम से मतलब 14 तारीख और 13 तारीख को इनको आंसर सीट मिली है। ठीक है, तो आंसर सीट 2 दिन और बच्चों को नेशनल कॉलेज से ऐसे ही भगाया जा रहा है। जो वहाँ की हाई अथॉरिटी है वो ऐसे बोल रही है कि मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कंट्रोलर के पास आ रहे हैं तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब आप नेशनल कॉलेज में जाओ, यहाँ पे क्या काम है आपका? मतलब बच्चा कहाँ मरे, मेरे को ये बताओ, बच्चा मरे तो कहाँ मरे? ठीक है, बच्चा मतलब मरने के भाग का है। ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन का एग्ज़ाम हुआ था, 1 महीने तक बच्चे ये धूप में घूम के अपनी मांगों को ले लेके घूम रहे थे। अब हम कंट्रोलर साहब के पास गए तो कंट्रोलर साहब कहते हैं हमने कोई फ़ीस थोड़ी ना ली है। अरे फ़ीस क्यों गिना रहे हो? बच्चे फ़ीस तो दे रहे हैं, फ़ीस दे के ही आपसे मतलब एडमिशन ले रखा है। ठीक है, खर्चे की बात क्यों करते हो फिर आप? खर्चे तो मैं फिर हम लोग गिनाने पे आएंगे तो फिर खर्चे इनके नाजायज़ खर्चे बहुत सारे हुए पड़े हैं जो मतलब हम लोगों ने काफ़ी मांग उठा रखी है उन खर्चों के बारे में। ये मूर्तियाँ जैसे होगी तो मतलब इन चीज़ों को हम ना लेके मतलब बच्चों की समस्याओं को लेते हैं और बच्चों का जितना जल्दी समाधान हो जाए उतना ही अच्छा है। नहीं तो अदरवाइज़ विद्यार्थी परिषद इनके लिए बहुत ज़्यादा जो भी मतलब कदम उठाना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, शिक्षा मंत्री तक जाना पड़े, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे बच्चों की समस्याओं को लेके। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैडम मैं बताता हूँ एक बात, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो इनको एक साथ के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट करवा देना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने 1 महीने का गैप देके और ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट करवाए। ये इसलिए करवाए कि बच्चों का 1 साल ख़राब हो जाए। ये चीज़ यूनिवर्सिटी को भी दिखाई दे रही है। 3500 बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3500 बच्चों का तो 1 साल ख़राब हो गया। इसका जिम्मेदार तो यूनिवर्सिटी होगी, बच्चे थोड़ी ना होंगे। ठीक है, जब इनको दिखाई दे रहा, पिछली बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, ऐसी कोई समस्या नहीं आई, ना अपलोडिंग की समस्याएं आई थी क्योंकि पिछली बार 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया था डेमो क्लासेस वगैरह का और जो आंसर शीट थी वो 1 हफ्ते पहले ही भाई साहब ने खुद ने एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, लेकिन इस टाइम ही क्यों आ रही है ऐसी समस्याएं? होगा समाधान, होगा, ज़रूर होगा। हम लोग आश्वासन नहीं दे रहे, हम गारंटी से बोल रहे हैं कि आज पक्का होगा समाधान। और जैसे भी करवाना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री के पास जाना पड़े, चाहे कोई भी हथकंडे अपनाने पड़े, हम ज़रूर अपनाएंगे और बच्चों के मतलब फ्यूचर के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ? ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਾइल नहीं अपलोड हो रही। ਕਹਿੰਦੇ ना हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। तो फिर मान लो जे एक कोई किसी गल का सोल्यूशन ही नहीं दे सकते तो फिर इन्होंने एडा वड्डा सिस्टम लाया ही क्यों है? इन्हों मैं इन्ना क्या अज क्या भी तुसी ईमेल ID दे दो एक जिहदे ते बच्चा मान लो इहदा एग्जाम सबमिट ना होए तो वो ईमेल ID ते तो सबमिट कर सकता है। कहते नहीं हम नहीं दे सकते
क्योंकि कोई बच्चा चीटिंग करके भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है। मान लो इन्हों यकीन ही नहीं गा आपके सिस्टम ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ नहीं शो हो रहा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। कहते नहीं साइट का कसूर हो ही नहीं सकता, आपका ही कसूर है, आपके नेटवर्क में कोई कमी होगी। जो आपके नेटवर्क ते यकीन करके बैठे सी, नेटवर्क सारे पेपर सही सी, लास्ट जो एंड टेस्ट का बटन शो करन लग्या क्यों नहीं शो होया वो? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ? इस तरह के बच्चे कुछ एक बच्चे ही आए हैं मेरे पास जो कि इस तरह की समस्या है, लेकिन ये समस्या जो बच्चों के लेवल पे ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे लॉगिन किया और साथ में सबमिट का बटन दबा दिया, तो सबमिट का बटन दबाने का मतलब है कि वो पेपर उसने दे दिया और उसके बाद जो है वो दोबारा फिर लॉगिन नहीं कर सकता। इस तरह के बच्चे, तो इस तरह की जो वो गलतियाँ खुद के लेवल पे करते हैं। कुछ एक जो है ना इंटरनेट की प्रॉब्लम है बच्चों की, तो वो इंटरनेट की वजह से जो है कि वो लॉगिन नहीं कर पाते। सबमिट वाले ऐसे कोई मेरे पास कोई 2-4 बच्चों की कोई इस तरह की दिक्कतें आई हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने एजेंसी से पता किया है उनके सब ज़्यादातर बच्चों के जो है कि आंसर शीट अपलोड हो चुकी हैं और ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि भाई इस तरह की कोई दिक्कत होगी। ਆਂਸਰ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जिन बच्चों ने टाइमली अप्लाई किया है, चाहे वो कॉलेज में किया है और कॉलेज से जो हमारे पास डाटा आया है, उन सभी बच्चों का जो 14 तारीख तक हमारे पास आ गए थे, जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई थी, वो सारा डाटा हमने जो है कि दे रखा है, कॉलेज में भी भेज दिया है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो 14 तारीख को ही शाम को दे के गए हों और उनका नेक्स्ट डे पेपर हो, तो ऐसे में तो स्टूडेंट को जो है कि पहले से सबमिट करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन। तो हमने जो है कि टाइम टू टाइम सभी कॉलेजेस में और सभी जो एजेंसी को हमने सब दे दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? सॉल्यूशन तो अब हम उसको देखेंगे कि भाई कितने बच्चों का डाटा है इस तरह का कि जिसकी सबमिट नहीं हुई है, तो उनका जो है कि दोबारा से एग्ज़ाम करवा देंगे हम, और तो इसमें यही कर सकते हैं। ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ हमने बच्चों को शुरू में अपील की थी कि बच्चे जो है कि ऑफ़लाइन में बैठ जाएं और ऑफ़लाइन में आराम से पेपर हो जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम करवाए जाएं, तो उन ऑनलाइन एग्ज़ाम वालों की वजह से जो है कि हमारा जो हमने उनकी डिमांड को कंसीडर करते हुए हमने जो है कि ये निर्णय लिया कि भाई चलो ठीक है, बच्चों का हम जो है ना ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा देते हैं। पर दोनों सिस्टम पैरेलल नहीं चल सकते कि आप ऑफ़लाइन भी करवा दें साथ साथ और आप ऑनलाइन भी करवा दें। आज भी मेरे जो है कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में टीचर्स लगे हुए हैं। हमने 52 टीचर्स 52 टीचर्स की जो है कि ड्यूटी लगा रखी है जो इन बच्चों को प्रॉक्टर कर रहे हैं। और ऐसे ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सब जगह पे उपलब्ध पैरेलल नहीं करवाया जा सकता। सो जैसे ही हमारे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ख़त्म हुए, 14 तारीख को हमारे लास्ट ऑफ़लाइन एग्ज़ाम था, हमने 15 से जो है कि दूसरी हमने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। बच्चों को हमने पहले ही कहा था कि हम एग्ज़ाम जो है कि ये जब ऑफ़लाइन के ख़त्म होंगे उसके बाद करवाएंगे, और मैंने उनको कहा था कि अक्टूबर में हम शुरू करेंगे, मगर हमने जो है ना फिर भी 15 दिन पहले जो है कि एग्ज़ाम शुरू करवा दिए हैं। और ये एग्ज़ाम 15 अक्टूबर से चल के 29 अक्टूबर तक अभी हमारी जो डेट शीट है तब तक ये चलेंगे एग्ज़ाम।
ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਸੀ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਸੀ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਸੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ABP ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।